देन उसी के साथ देखिए जो स्पिंक्टर प्यूपिली है, मैंने क्या बोला, स्पिंक्टर मतलब कि क्या करवाएगी, मायोसिस करवाएगी, यानी कि प्यूपिल को छोटा करवाएगी। अगर इस मसल में पेल्सी हो गई, मतलब कि थर्ड क्रेनियल नर्व में पेल्सी हो गई, तो ये वाला मोमेंट नहीं हो पाएगा, तो इसका अपोजिट वाला मोमेंट होगा, यानी कि माइड्रियसिस यानी कि डायलेटेड प्यूपिल। ओके, देखिए आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि माइड्रियसिस, इसकी स्पेलिंग कितनी बड़ी है, इसकी स्पेलिंग साइज कितनी बड़ी है, और जब आप मायोसिस लिखोगे तो देखिए इसकी स्पेलिंग साइज छोटी है। तो ओवरऑल माइड्रियसिस मतलब स्पेलिंग साइज बड़ी है, मतलब कि ये प्यूपिल को भी बड़ा करवाती है, यानी कि प्यूपिल को डायलेट करवाती है। मायोसिस मतलब स्पेलिंग छोटी, मतलब प्यूपिल को छोटा करवाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इन द केस ऑफ थर्ड नर्व पेल्सी हमें क्या मिलता है, प्यूपिल की साइज, प्यूपिल डायलेटेड मिलती है, फिक्स मिलती है। फिक्स क्यों मिलती है, क्योंकि भाई डायलेट हो गई, चलो ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्ट कराने का काम किसका है, थर्ड क्रेनियल नर्व का, स्पिंक्टर प्यूपिली मसल का। तो भाई ये तो पेल्सी हो गई ना, पैरालिसिस हो गई थर्ड नर्व में, तो ओवरऑल स्पिंक्टर प्यूपिली वर्क नहीं करेगी, तो ओवरऑल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगी। तो हम क्या बोलते हैं कि माइड्रियसिस यानी कि डायलेटेड प्यूपिल एंड फिक्स्ड प्यूपिल। ओके, यहाँ पर एक और वर्ड ऐड कर लो, फिक्स्ड प्यूपिल। फिक्स्ड मतलब कि जो आई की प्यूपिल है वो हमेशा डायलेटेड पोजीशन में ही रहेगी। अगर डायलेटेड पोजीशन में ही रहेगी तो अगर हम टॉर्च दिखाएंगे, टॉर्च ऑन करके आई को दिखाएंगे, तो इन दिस कंडीशन भी जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी। मतलब कि हमें क्या मिलेगा, लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट मिलेगा, लॉस मिलेगा। लाइट रिफ्लेक्स मतलब कि हमने टॉर्च को ऐसे दिखाया, टॉर्च ऑन करके आई में दिखाया, तो नॉर्मली क्या होगा, जैसे ही आप आई में टॉर्च करोगे तो प्यूपिल क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अरे दिक्कत होती है ना यार, ज़्यादा ब्राइट लाइट में देखने में आप क्या करते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि जैसे ही हम टॉर्च दिखाएंगे तो आई बंद होनी चाहिए थी, प्यूपिल छोटी होनी चाहिए थी, बट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि भाई जो मसल छोटी करवाती है ना प्यूपिल को, वो पैरालाइज है थर्ड नर्व पेल्सी की वजह से, क्योंकि इसे थर्ड नर्व सप्लाई करती है। तो वही लिख रखा है कि लाइट रिफ्लेक्स आपको क्या मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा, मतलब कि टॉर्च दिखाने पर भी बंदा अपनी प्यूपिल को छोटा नहीं कर पाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्या है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन, मतलब कि जो सिलियरी मसल है ये अकोमोडेशन करवाती है, और अगर थर्ड नर्व में पेल्सी हो गई तो अकोमोडेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि लॉस ऑफ अकोमोडेशन रिफ्लेक्स, यानी कि नियर रिफ्लेक्स, यानी कि बंदा नियर की चीज़ों को नहीं देख पाएगा। तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी थर्ड नर्व पेल्सी की बात कर ली, और देखिए इसी के साथ आपकी पूरी की पूरी थर्ड नर्व भी क्लियर हो गई होगी। ओके।